उन रकमों का सोर्स ही नहीं बताया, उनके ज़राए ही नहीं बताए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी, जिसने इंटरेस्ट ग्रुपों से, माफिया से पैसे नहीं लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हाथ साफ शफाफ हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है कि अब तमाम सियासी जमातों के, अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो अब ये तमाम सियासी जमातों के जो अकाउंट्स हैं इनकी जांच पड़ताल होना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कल इलेक्शन कमीशन एक और अहम केस की जो है वो समाअत करने जा रहा है, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर वो लोग जिन्होंने असम्बलियों को नीलाम घर बनाया, ज़मीर फरोशियाँ की, पैसों के ज़रिए मेंबरान के ज़मीर ख़रीदे, और आपके इल्म में है कि 26 लोगों ने जाके फ्लैटीज़ होटल के जाली वज़ीर आला के इलेक्शन में जाकर वोट कास्ट किया। बड़ा बुनियादी सवाल है उनसे पूछने वाला कि उन्होंने वोट कास्ट किया है हाँ या ना। अगर उन्होंने वोट कास्ट किया है तो आर्टिकल 63A की खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई है और उसके अंदर मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। फौरी तौर के ऊपर जो है वो उनकी नाअहली आनी चाहिए। इस हवाले से आइन के अंदर सज़ा जो है वो बड़ी वाज़े लिखी हुई है। इसी तरह जो 22 अरकान कौमी असम्बली के हैं, जो सिंध हाउस के अंदर तमाशा लगा, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश के तहत अदम एतमाद लाई गई, जिस अदम एतमाद की कामयाबी का जो ज़िक्र है वो उस ख़त के अंदर मौजूद है जो कि अमेरिका से एक ऑफिशियल, अमेरिकी ऑफिशियल ने हमारे एम्बेसडर के साथ मुलाकात में कही। वो कोई ढकी छुपी चीज़ें नहीं हैं, ये तमाम आपस में कनेक्टेड हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, लॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं है। ये हकीकत में एक साजिश हुई है और उस साजिश के ये सब किरदार हैं। तो लिहाजा बड़ा ज़रूरी है कि बुनियादी तौर के ऊपर जिस तरीके से हमारी जमहूरियत का, हमारे ऐवान का मजाक उड़ाया गया है, इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जो है वो होना ज़रूरी है। और इलेक्शन कमीशन के सामने केस है, 30 दिनों ने उसमें फ़ैसला करना है और 14 मई की जो है वो तारीख़ है। तो हमारी ये इस्तदा इलेक्शन कमीशन से कि वो कल इस केस का जो है वो फ़ैसला सुनाएंगे, इसमें मज़ीद जो है वो इल्तवा नहीं होगी। जी आज हमने स्क्रूटनी कमेटी को PMLN का भी केस की हेयरिंग हुई है, पीपल्स पार्टी की भी होनी है, हमने उनको वाज़े कर दिया है और ये हमारी आज बड़ी वाज़े इस्तदा थी। लास्ट टाइम उन्होंने हमसे कमिटमेंट भी की थी कि हम अब इस केस की मज़ीद समाअत नहीं करेंगे, अब हम अपनी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। हमने अपने एतराज़ात जो इनके रिकॉर्ड के मुताबिक हैं वो एतराज़ात हमने उठा दिए हैं और वो एतराज़ात जो है वो हम स्क्रूटनी कमेटी उन एतराज़ात को भी देखेगी और उन एतराज़ात के साथ साथ जो स्क्रूटनी कमेटी के अपनी फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स भी उन्होंने देनी है। हमारा तो सिंपल मुतालबा ये है कि 2018 से केस चल रहा है, 4 साल हो गए। PTI के केस को जो है वो फास्ट ट्रैक कर लेते हैं, उस केस को पर लग जाते हैं, उसकी स्पीडें बढ़ जाती हैं। यहाँ पर मरियम सफदर, फजलुर रहमान, बिलावल आके एहतजाज करके गए थे, आए ना अपना रिकॉर्ड भी लेकर आए। अपना रिकॉर्ड आज तक क्यों नहीं पेश किया? मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, मरियम सफदर को चैलेंज कर रहा हूँ, बिलावल को चैलेंज कर रहा हूँ। फजलुर रहमान ने तो आज तक आके, उधर तो स्क्रूटनी भी शुरू नहीं हुई JUI की, जिनका पैसा लीबिया से आता रहा है। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि उन्होंने कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है। ऐसे अदरवाइज़ जो है, अगर कानून एक पार्टी के लिए है तो बता दें कानून में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ PTI के लिए ही है, ये बाकी जमातों के लिए भी है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उतनी ही दिलचस्पी पीपल्स पार्टी, नून लीग के केसेस में भी ले जितनी वो PTI के केस में ले रहा है। बहुत शुक्रिया।